नमस्कार। आज देवेंद्र जी बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं करके मैं ये तीसरा एपिसोड बना रहा हूँ आज ही, क्योंकि मेरी इच्छा होती है कि जितना हो सके आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकूँ। और ये चैनल को, आइडियल फर्टिलिटी के यूट्यूब चैनल को यदि आप लोग पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और आप हमारे स्पेशल मेंबरशिप एरिया में जाके भी आप अपना मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें आपके क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दी जाएगी। आप हमारे स्पेशल लाइव क्लासेस में, लाइव वीडियोस में आप जुड़ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस को लिया जाएगा। देवेंद्र जी, आप अपने अगले क्वेश्चंस के साथ आइए। सर, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या झुककर काम कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद लोगों को तरह तरह की भ्रांतियाँ होती हैं कि आप कितनी देर तक लेटे रहें, कितनी देर तक बेड रेस्ट लें, सामने झुकेंगे तो एम्ब्रियो गिर जाएगा। तो मैं हर चीज़ में ना बोलता हूँ, और बेड रेस्ट और इस तरीके की चीज़ों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसका एक रीज़न है। उसका एक रीज़न ये है कि ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो बच्चेदानी है, उस बच्चेदानी के भीतर का जो लाइनिंग है, उसमें महिलाओं को एक चिपचिपा पदार्थ बाहर आता है, जो कि यहाँ सर्विक्स में भी प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर भी प्रोड्यूस होता है। ये गोंद जैसा एक पदार्थ रहता है, उसको म्यूकस बोलते हैं, और उसमें बहुत सारे इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन रहता है। ऐसे ही जो एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो के सरफेस में जो जोना होता है या फिर ग्रैनुलोसा सेल हो, जो भी हैं, उनमें भी कुछ स्टिकी पदार्थ रहते हैं। इसका जो साइज़ है ये मैक्सिमम 50 to 60 माइक्रोन होता है। माइक्रोन मतलब 1/1000 मिलीमीटर। तो इसका भार आप समझ लें कुछ भी नहीं है, दिखता तक नहीं है, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। इसको एक पतली पाइप से लेके हम इसके भीतर ट्रांसफ़र करते हैं। जब करते हैं तो ये यहाँ जो ही जाता है तो इसको यहाँ पर स्टिकी पदार्थ मिलता है, चिपचिपा पदार्थ मिलता है, तो ये उससे चिपक जाता है। अब यदि ये इतना, जो कि एकदम ही भारहीन चीज़ है, यदि यहाँ चिपकता है तो आप यदि तुरंत खड़े भी हो जाएंगे, या फिर आप झुकेंगे, या फिर आप काम करेंगे, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भारहीन है, ये कोई ग्रेविटी से गिरने नहीं वाला। दूसरी बात, यदि इस एम्ब्रियो का और इस मदर के लाइनिंग का जो चिपका और क्रॉस टॉक हुआ, एक दूसरे से बातचीत हुई और एक दूसरे से दोस्ती हो गई, तो कुदरत इसको अंदर कर देती है बच्चेदानी के सरफेस के भीतर, तो उसको ये ढक लेती है और ये प्रोटेक्टेड रहता है। तो इसको लेके बहुत भ्रम नहीं पालना चाहिए। आईवीएफ फेल इसलिए होता है कि खड़े होने से या बेड रेस्ट नहीं लेने से या फिर काम करने से ऐसा नहीं है। एम्ब्रियो की क्वालिटी दिखने में भी अच्छी हो, बट यदि जेनेटिकली ठीक नहीं हो, या फिर एंडोमेट्रियम का लाइनिंग यदि ठीक नहीं हो, तो दोनों में क्रॉस टॉक नहीं होता। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र करें, जिसमें जो कि नेचुरली अंदर जाता है, नॉर्मली एक नेचुरल प्रेगनेंसी में। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को लेके बहुत ज़्यादा भ्रम नहीं पालना चाहिए। आप खुश रहें, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, तो बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार सर, आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि डिलीवरी नेचुरल होनी चाहिए कि सी सेक्शन? इसका आंसर बहुत डिफ़िकल्ट है देना है इस वीडियो के थ्रू। हर प्रेगनेंसी जब 40 वीक्स टर्म पे जाती है, हर प्रेगनेंसी एक परीक्षा है। परीक्षा में यदि आप उत्तीर्ण हो गए तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। पर यदि परीक्षा में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, तो परीक्षा में 3 फैक्टर होते हैं। एक होता है, ये बताना थोड़ा सा, मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ। ये बच्चा है और ये कूल्हे की हड्डी है मदर की। इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। एक है ये फोर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पैसेंजर, और ये दूसरा होता है कि यहाँ का पैसेज। ये एक मशीन है, इस मशीन के 3 कंपोनेंट हैं, एक फोर्स, एक पैसेंजर और एक पैसेज। इन तीनों के कोऑर्डिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट इज पैसेंजर, दैट इज़ बेबी। यदि ये पैसेज ठीक है और फोर्स ठीक है और पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये नॉर्मल डिलीवरी हो गई। नॉर्मल डिलीवरी के समय फोर्स का जो आता है वो एक कॉन्ट्रैक्शन होते
संकुचन होता है, दर्द होता है, वो 10 मिनट में करीबन 3 दर्द होते हैं। उसके हिसाब से यदि इसका ब्लड सप्लाई ठीक रहा और इसकी हेल्थ हम नापते रहते हैं फीटल हार्ट से या आजकल सीटीजी से, यदि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये पैसेज ठीक है और ये नीचे उतरता दिखता है, तो इसको हम आगे बढ़ने देते हैं। यदि ये पूरा हो जाता है तो इसको नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं। बट एनी टाइम जब भी फोर्स का या पैसेज का या पैसेंजर का डिस्प्रपोर्शनेट हो, जैसे पैसेंजर बड़ा है या पैसेज छोटा है, तो ये निकलेगा नहीं, फोर्स लगेगा तो इसको प्रॉब्लम होगी, तब हम उसको सिजेरियन करते हैं। ऐसे केसेस जिसमें पहले सी सेक्शन हो रखा हो तो ये डर रहता है कि ये यहाँ से फट ना जाए, तो ऐसे केसेस में वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी, वी बैक बोलते हैं उसको, में हमको थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ता है। ऐसे इन प्रेगनेंसीज़ जो बहुत स्पेरेशियस होते हैं, जैसे आईवीएफ हुआ, तो उसमें ये जो थ्रेशोल्ड होता है, मतलब कितनी देर तक हम बच्चे को देखते रहें या इस खतरे को लें, तो मदर और डॉक्टर के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए में सी सेक्शन की ज़्यादा संभावना रहती है। अदरवाइज़ नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है आईवीएफ में। तो जो नॉर्मल डिलीवरी का जो पैटर्न है, ये मेरा आप एक वीडियो देखेंगे तो मैं ये नर्सेस के लिए पढ़ाया हूँ कि आप नॉर्मल डिलीवरी को कैसे मैनेज करें ताकि फोर्स, पैसेंजर और पैसेज सबका कोऑर्डिनेशन बने रहे और हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट बंदा है पैसेंजर, बेबी, वो स्वस्थ मिले। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफ़ी टेक्निकल बात पूछ ली थी देवेंद्र जी ने, किसी ने पूछा होगा। यदि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगती हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे हमको बहुत अच्छा लगता है। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इससे यदि आपको कोई हेल्प होता है, वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। प्लीज़ आप कमेंट करिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको यदि और डिटेल्ड वीडियो देखना है, नॉर्मल डिलीवरी का देखना है, सिजेरियन कैसे करते हैं, तो ये वीडियोज़ मैं अपने मेंबरशिप सेक्शन में ज़्यादा डालने वाला हूँ। उसका आप यदि आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको एक्सक्लूसिव वीडियोज़ मिल सकते हैं, आपको प्रायोरिटी मिल सकती है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।